बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई की सेहत क्या बहुत ज्यादा खराब है? मीडिया पर आने वाली खबरों में हकीकत क्या है? और अगर खुदा ना खास्ता सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई इस मनसब पर फाइज नहीं रहते तो फिर उनके बाद मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदे पर कौन सी शख्सियत विराजमान होगी? दोस्तों, ऐसी तफसीलात सामने आई हैं कि जिससे जानकर अमेरिका और इसराइल की नींदें हराम हो गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता कई दिनों से ईरान के रहबर आला सैयद आयतुल्लाह खामनाई की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर कई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इस दौरान कई लोग सवालात कर रहे हैं कि अगर वो अपनी सेहत खराबी के बायस इस मनसब पर फाइज नहीं रहते या खुदा न खासा उनका इंतकाल हो जाता है तो इस सूरत हाल में क्या होगा? ईरान के इस इंतहाई ताकतवर तरीन ओहदे पर आखिर कौन सी शख्सियत जिम्मेदारियां संभालेगी? दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई इस वक्त ईरान की सबसे ज्यादा ताकतवर शख्सियत हैं। आईनी लिहाज से रहबर ईरान होने की वजह से ईरान के हर बड़े ओहदे पर तकर्री और तनज़ुली के इख्तियारात या तो बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर उनके हाथ में है। और इसके अलावा ईरान में अरबों डॉलर का हुजम रखने वाली कई एक फाउंडेशन और औकाफ भी उन्हीं की जेर निगरानी काम करते हैं। दोस्तों, ईरान के आर्टिकल 57 के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत के 3 इदारे हैं, मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया, और ये तीनों इदारे विलायत अमर और उम्मत की रहबरियत की निगरानी में आइन की मुख्तलिफ शिकों के मुताबिक काम करेंगे। दोस्तों, ईरान की मुसल्लह अफवाज में सिपाही पासदारान इनकलाब और उसकी बर्री, बहरी और फिजाइया के दस्तों के अलावा अल-कुद्स नामी स्ट्रेटेजिक फोर्स भी शामिल है। इसके अलावा ईरान की रवायती मुसल्लह अफवाज भी हैं जिन्हें अर्तश ईरान यानी मुसल्लह अफवाज ईरान कहा जाता है, और वो भी ईरान की कुल फौजी ताकत का हिस्सा हैं। इन तमाम मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर रहबर आला हैं और वही उनके सरबराहों का तकर्रुर करते हैं। और कहा जाता है कि ईरान में रजाकारों की तादाद 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसे बसीज कहा जाता है। इसके क़याम का ऐलान आयतुल्लाह खुमैनी ने किया था और उसका मकसद इनकलाब इस्लामी को महफूज बनाना था। ये नेरवी मुकावत बसीज के नाम से भी जानी जाती हैं, लेकिन इसका सरकारी नाम साज़मान बसीज मुस्तज़फ़ीन है। इब्तिदा में ये एक आजाद इदारा था, बाद में उसे पासदारान इनकलाब का हिस्सा बना दिया गया। दूसरे सरबराह की तकर्री भी रहबर करते हैं। बसीज की इंतजामिया का एक स्टाफ है जिसे रियासती मुलाजिम के तौर पर तनख्वाह मिलती है, लेकिन इसके आम रजाकार बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। दोस्तों, 81 साला सैयद आयतुल्लाह खामनाई इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सबसे ताकतवर तरीन मुल्कों में से एक के सबसे आला सियासी ओहदे पर काम कर रहे हैं। न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया भर के मुल्कों के लिए ये बात अहम होगी कि उनका जानशीन कौन हो सकता है। दोस्तों, ईरान के आइन में रहबर आला का ओहदा 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में तख्लीक किया गया था। मुल्क में 88 उलमा का एक इदारा है जिसे मजलिस रहबरी कहा जाता है, और रहबर आला का इंतखाब यही इदारा करता है। हर 8 साल बाद ईरान के लाखों शहरी इस इदारे के अरकान को मुंतखब करते हैं। आखिरी बार ऐसा 2016 में हुआ था। लेकिन दोस्तों, मजलिस रहबरी के किसी उम्मीदवार को पहले शूरा निगहबान नामी कमेटी की मंजूरी दरकार होती है। शूरा निगहबान के अरकान का इंतखाब बिलवास्ता या बिलावास्ता रहबर आला करते हैं। दोस्तों, ये जाहिर है कि सुप्रीम लीडर का असर रसूख शूरा निगहबान और मजलिस रहबरी पर भी होता है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान सैयद अली खामनाई ने इन कमेटियों में कदामत पसंद अक्सरियत को यकीनी बनाया है। ये तासुर है कि शायद उनके जानशीन के इंतखाब के वक्त वो उन्हीं की मदद लेंगे। दोस्तों, इंतखाब के बाद सुप्रीम लीडर ताहयात इस ओहदे पर कायम रह सकता है। ईरान के आइन के मुताबिक सुप्रीम लीडर सिर्फ एक आयतुल्लाह बन सकता है जो अहले तशय्युअ का मजहबी रहनुमा होता है। दोस्तों, ईरान में रहबर आला को मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स समझा जाता है और रहबर आला मुल्क की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ भी हैं। सबसे अहम सियासी मसाइल पर उनका फैसला हतमी होता है, जिससे मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर पॉलिसी बनाई जाती है। दोस्तों, ईरान इस वक्त दुनिया में अहले तशय्युअ आबादी की अक्सरियत वाला सबसे ताकतवर मुल्क है, और अली खामनाई की क़यादत में उसने मशरिक़ वस्ता में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश की है। दोस्तों, खुदा न खासा उनकी मौत की सूरत में शायद खित्ते में तारीख न बदल सके, लेकिन इससे ईरान के पूरी दुनिया के साथ मामलात में फर्क पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ कशीदगी जो सैयद अली खामनाई के दौर में उनकी जाती नफरत से भी बढ़ी, उससे कई साल तक मुल्क में तनाव और गैर मुस्तहकम सूरत हाल रही है।
दोस्तों उनका जानशीन बनने का निजाम ऐसा है जो कोई भी उनकी जगह लेगा वो मुमकिन है उन्हीं की राह पर चलेगा। दोस्तों ईरान का अगला रहबरे आला कौन बन सकता है? तो दोस्तों ईरान में सियासी हलके यकीनन इस बात में खासी दिलचस्पी रखते होंगे कि अली खामनाई का जानशीन कौन हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में कोई वाहिद ताकतवर शख्सियत नहीं जो बहरान से बचाने के लिए खुद से जानशीनी तैनात कर दे। सैयद अली खामनाई अपने पेशरो की तरह अपने हामियों के अलावा ज्यादा वसी पैमाने पर इत्तेहाद कायम नहीं कर सके थे। उन्हें ईरानी फोर्स पासदारान इनकलाब के कई अहम कमांडर्स की हमायत हासिल रही है। मुमकिन है कि पासदारान इनकलाब कोशिश करें कि ऐसे किसी भी उम्मीदवार को सुप्रीम लीडर बनने से रोकें जिसे वो अपने लिए नागवार समझते हैं। दोस्तों अफवाह में खुफिया फहरिस्त का जिक्र किया जाता है जिसमें सबसे अहम नाम दर्ज है, लेकिन किसी को भी इस फहरिस्त के बारे में कुछ मालूम नहीं है, न ही किसी ने उसके बारे में इल्म होने का खुलेआम दावा किया है। बाज लोगों का ख्याल है कि सैयद अली खामनाई के लिए दो उम्मीदवार अहम होंगे, उनका बेटा मुज्तबा खामनाई और अदलिया के सरबराह इब्राहिम रईसी। अगर ये दावा सच है तो हो सकता है उसकी कुछ बुनियाद भी हो। रईसी के पेशरो सादिक लारजानी और मौजूदा सदर हसन रूहानी, इन दोनों के बारे में भी ख्याल है कि वो अगले रहबर आला बनने की ख्वाहिश रखते हैं। दोस्तों सैयद अली खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई पुरस्कार शख्सियत के हामिल हैं। वो मशहद में पैदा हुए और अपने वालिद की तरह एक आलिम दीन है। वो सन 2009 में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात और उससे कबल मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मुतहर्रिक नजर आए थे। दोस्तों ख्याल है कि उन्होंने मुजाहिरीन के खिलाफ इक़दामात में नुमाया किरदार अदा किया था। सैयद अली खामनाई को बादशाह नहीं कि जिनका बेटा उनका जानशीन बन सके, लेकिन मुज्तबा अपने वालिद की क़यादत पसंद हलकों में काफी ताकतवर समझे जाते हैं। इसमें रहबर आला का दफ्तर भी है जो कि आईनी इदारों से ज्यादा असर रसूख रखता है। अगर वो पासदारान इनकलाब में हमायत हासिल कर लेते हैं तो मुमकिन है कि वो अपना असर रसूख इंतखाब के कानूनी मरहले में उनके हक में इस्तेमाल करें। दोस्तों उसके बाद बात करें हम इब्राहिम रईसी कौन है। 60 साला उलमा इब्राहिम रईसी मशहद में पैदा हुए हैं। सैयद अली खामनाई के बाद उनके सुप्रीम लीडर बनने के सबसे ज्यादा इम्कानात हैं। उन्होंने कभी इन अफवाहों की तरदीद नहीं की कि वो अगले सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं। उनके कई फैसले इस बात की गवाही देते हैं कि वो इस ओहदे के लिए खुद को ढाल चुके हैं। वो माजी में अदलिया में कई अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं और मजलिस रहबरी के नायब चेयरमैन हैं। इंसानी हुकूक के मामलात, खास तौर पर 1988 में सियासी कैदियों को बड़े पैमाने पर सजाए मौत देने में उनके किरदार की वजह से उनकी काफी पजीराई हुई, लेकिन सन 2017 में सदारती इंतखाबात हारने के बावजूद रहबर आला ने उन्हें अदलिया का सरबराह लगाया था। इस ओहदे पर आने के बाद से वो मीडिया पर ज्यादा दुखते हैं और उन्होंने बदउनवानी के खिलाफ जंग भी शुरू कर रखी है। सैयद अली खामनाई की तरह इब्राहिम रईसी भी 2015 में ईरान के जौहरी मुआहदे से मुतल्लिक शुकूक व शुबहात रखते थे, जबकि वो भी पासदारान इनकलाब के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान में सियासत पाकिस्तानी निजाम की तरह नहीं है कि बेटा या कोई रिश्तेदार उस ओहदे के लिए एलिजिबल करार दिया जाए। वहाँ पर शूरा का फैसला होता है और उस मयार पर जो भी पूरा उतरेगा उसे सुप्रीम लीडर चुना जाएगा। दोस्तों हमारी दुआ सैयद आयतुल्लाह खामनाई की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो उसके लिए ईरान ने यकीनी तौर पर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।